हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें है लड़के एवं लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इसके पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं और उसे अपलोड भी कर चुके हैं। वैसे दोस्त इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, वे जाकर इस चैनल को ऑन करें और इसको देखें। उसके बाद जो तीसरा वीडियो बनने वाला है, या यह जो आप तीसरा वीडियो देख रहे हैं उसे देखें। तो आज हम यानी जो बचे हुए भाग हैं उसको देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं आगे के चैप्टर यानी जो अनुच्छेद बचा हुआ है उस पर चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, जिसे हम समझते हैं और उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज हम देखेंगे घर पर कार्य करने वालों का जीवन, यानी वैसे महिलाएं जो घर में काम करती है। अधिकांश तो महिलाएं घर में ही काम करती है और पुरुष बाहर करते हैं। तो देखते हैं कि घर पर कार्य करने वालों का जीवन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपरोक्त कहानी में, यानी अभी तक जो कहानी ऊपर पढ़े हैं उनमें केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं: झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद पराया उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री, मेलानी, ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला कप और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते थे। उनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं।
कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े 1998-99 क्या है, देखिए क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है जिसे आप लोगों को भरना है। आगे है महिलाओं का काम और समानता। जैसा हमने देखा है, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देने एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियाँ बालवाड़ियाँ खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव होगा। तो इसी के साथ यह जो चैप्टर है यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना समाप्त होता है। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें।